ओके तो भाई ऑफिशियली सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का एज ए वर्ल्ड टाइटल रेन फाइनली स्टार्ट हो चुका है। इसके ऊपर सेथ रॉलिंस का क्या कहना है, सेथ रॉलिंस आज के मंडे नाइट रॉ ऊपर सब कुछ बताया। साथ ही साथ भाई हमारे ट्रैवल चिप रोमन रेंस का है, उनके बारे में सेथ रॉलिंस ने बात किया, सीएम पंक के बारे में बात किया। मैं आपको सारा कुछ बताने वाला आज के इस वीडियो के अंदर। आइए हम शुरू करते हैं, बस आप लोग सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सेथ रॉलिंस सबसे पहले भाई मंडे नाइट रॉ ऊपर आता है। पॉल वन भाई बिल्कुल पागल हो चुके हैं। पॉल वन भाई सेथ रॉलिंस का अंधा तारीफ करना शुरू कर देते हैं। मुझे सबसे पहले ये नहीं समझ में आ रहा भाई, ये ब्रॉन्सर रोमन रेंस का जूता लेकर कब तक घूमेगा। लिटरली भाई ब्रॉन्सर स्टील रोमन रेंस के जूता को पहनकर घूम रहे हैं। बाकी पॉल वन का सिंपल ये कहना था कि रोमन रेंस कमजोर थे, सीएम पंक कमजोर थे, इसलिए उन्होंने सेथ रॉलिंस को चूज किया। मेरे लिए सेथ रॉलिंस ऑरकल है, वो सेथ रॉलिंस का ऑरकल है, ऐसे कुछ बोलते हैं तो सेथ रॉलिंस के अंदर विजन है, इसलिए मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वो सेथ रॉलिंस को जाकर ज्वाइन किया। साथ ही साथ यहाँ पर वो रोमन रेंस का ही मजाक उड़ाते हैं कि रोमन रेंस एक टाइम पर वर्ल्ड चैंपियन था, पर आज के टाइम पर सेथ रॉलिंस वर्ल्ड चैंपियन है। साथ ही साथ यहाँ पर वो सीएम पंक को ही मजाक उड़ाते हैं कि सीएम पंक मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, ये जो वर्ल्ड टाइटल का जो प्लेट है ना, इस प्लेट के साइड में मैं तुम्हारा प्लेट लगा सकता हूँ। आप लोग खुद बताइएगा क्या लोग क्या सीएम पंक का है क्या, क्योंकि ऐसा लोगों ना ही सेथ रॉलिंस यूज करते हैं ना ही सीएम पंक को मैंने कभी यूज करते देखा। बाकी भाई लास्ट में भाई पॉल वन अगर फिर से सेथ रॉलिंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे पॉल वन भाई रोमन रेंस को इंट्रोड्यूस करते थे, द वर्ल्ड चैंपियन, द इंडिस्प्यूटेड, द विजनरी, रिवोल्यूशनरी करके, मतलब पूरा यहाँ पर इंट्रोडक्शन देते हैं। अब आते हैं सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस भाई यहाँ पर वहाँ के ब्रुकलिन का ऑडियंस है, वही मतलब उसी को बू करना शुरू कर देते हैं। सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि तुम लोग को, ऑडियंस को बोलते हैं कि तुम लोग को सर बना चाहिए, तुम लोग एक टाइम पर रोमन रेंस को एक्नॉलेज किए थे, तुम लोग एक टाइम पर सीएम पंक को एक्नॉलेज किए थे, जबकि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का फ्यूचर मैं हूं, मेरे से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का शुरुआत होता है, उसके बावजूद ही तुम लोगों ने किसी और को एक्नॉलेज किया। बाकी ये सारा बात चल ही रहता है भाई। सेथ रॉलिंस अपने टाइटल को यहाँ पर राइज करते हैं, तभी सामने से हमें एले नाइट देखने को मिलते हैं। एले नाइट भाई यहाँ पर सबसे पहले आते के साथ भाई यहाँ पर सेथ रॉलिंस को कांग्रेचुलेशन करते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तू मुझे क्यों आया, मतलब मेरे सामने तुम क्यों आया, क्या तुम्हें मेरे साथ मैच रेसल करना, चलो ठीक है आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर हम लोग दोनों मैच रेसल करेंगे। ये जो भाई सेथ रॉलिंस बेसिकली बोले थे, ये बेसिकली मजाक उड़ाने के लिए बोले थे सेथ रॉलिंस भाई। उसके बाद वहां से जाने लगते हैं, बेसिकली एले नाइट का यहाँ पर सिर्फ वो मतलब मजाक उड़ाते हैं, पर तभी सामने से एडम पियर आते हो। एडम पियर बोलते हैं देख सेथ रॉलिंस तूने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ झूठ बोला है, अभी तुम करेंट टाइम एक वर्ल्ड चैंपियन हो, पर तुम्हें जो इंजरी हुआ था वो इंजरी फेक था, तूने इतना बड़ा झूठ मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ बोला है, तो इसका सजा ये है कि तुम आज के मंडे नाइट रॉ पर तुम अपना टाइटल डिफेंस करोगे एले नाइट के अगेंस्ट। भाई एले नाइट वर्सेस सेथ रॉलिंस आज के शो के मेन इवेंट के अंदर आपको सच में देखने को मिलने वाला। सबसे कमाल का चीज है भाई सेथ रॉलिंस को बिल्कुल भी इंजरी नहीं है। आप समझो अगर सेथ रॉलिंस को अगर थोड़ा बहुत इंजरी होता, डब्ल्यू वाले भाई नॉर्मल से मंडे नाइट रॉ पर सेथ रॉलिंस का मैच करवाते ही नहीं, मतलब भाई ये बिल्कुल अभी करेंट है फिट एंड फाइन है। बाकी भाई बैक स्टेज हमें डॉम भी देखने को मिलता है। डॉम भाई यहाँ पर टाइटल डिफेंस कर लेते, बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं। रॉक्सन प्रेज और रकेल भाई अपना टैग टीम टाइटल को हार गई थी, इसलिए रॉक्सन प्रेज और रकेल बहुत ज्यादा सैड रहती है, वहां से वो दोनों चली भी जाती है। फिर डॉम अपने दोस्तों के सामने अपना महानता बताते हैं, अपना कहानी बताते हैं, किस तरीके से उन्होंने एजे स्टाइल को चकमा दिया, किस तरीके से उन्होंने एजे स्टाइल को हराया। फिर भाई वहां पर कुछ लूचाडोर आ जाता है, तो डॉम कहते हैं मेरा इलाका है, तुम कैसे यहाँ पर आ गए। फिर लूचाडोर और डॉम के बीच में तू मैं हो जाता है। और अब आपको आगे शो पर आपको डॉम और लूचाडोर के बीच में आपको बेसिकली फाइट भी देखने को मिलने वाला आज के मंडे नाइट रॉ को। साथ ही साथ भाई अनदर साइड यहाँ पर हमें एजे स्टाइल देखने को बोलते हैं। एजे स्टाइल भाई यहाँ पर डॉम को बोलते हैं कि देख डॉम तूने मुझे हरा दिया, मैं इस बात को एक्नॉलेज करता हूँ, तूने मुझे चीटिंग से हराया है, तो इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे पास हमेशा आते रहूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, जब तक तुम्हारे पास टाइटल है मैं हमेशा तुम्हारे पास आता रहूंगा, मैं हमेशा मतलब तुमको परेशान करता रहूंगा। तो भाई ये हुआ शो का स्टार्टिंग में। अब बात करते हम लोग रोमन रेंस के बारे में। तो भाई रोमन रेंस आज के मंडे नाइट रॉ पर हमें कहीं देखने को नहीं मिले, मतलब अगर हम लोग देखें तो भाई आज के मंडे नाइट रॉ पर जब सेथ रॉलिंस जब चैंपियन बने थे, तो मतलब सबसे ज्यादा जस्टिफाइंग यही होता कि रोमन रेंस आकर उनको कन्फ्रंट करते। रोमन रेंस आज के मंडे नाइट रॉ पर कहीं देखने को नहीं मिले, इसका मतलब भाई रोमन रेंस वापस से ऑफ एयर चले गए, वापस से हॉलीवुड के अंदर फिल्म वगैरह बनाना हो चले गए। ऐसे भी रिपोर्ट था भाई अगस्त मंथ के अंदर रोमन रेंस और फिर से फिल्म शूटिंग करने के लिए जाने वाले हैं, स्ट्रीट फाइटर जो फिल्म है, तो भैया रोमन रेंस जा चुके हैं। तो बताइएगा भाई रोमन रेंस के फैंस आप कैसा फील कर रहे हो। बाकी भाई यही था वीडियो का स्टार्टिंग, बताइएगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।